आपका एक बार स्टीफन एकेडमी में पुनः स्वागत है। और आज एक नए वीडियो के साथ धारा विद्युत जो है विद्युत धारा उस चैप्टर से लेकर आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमें बड़ी सावधानी से इस क्वेश्चन को समझ लेना है। देखिए ये प्रॉब्लम दी गई है। इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें ये देखना है कि दो क्वेश्चन इसमें बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए, कौन से क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। तो देखिए सीरीज में जुड़े हुए प्रतिरोध हैं और आपसे पूछ रहा है इनका कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये बन गया, जोड़े गए प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। तो हम दो तरीका जानते हैं, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध अगर पूछ लिया जाए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीन प्रतिरोध दिए इसलिए ऐसा कर लिख रहे हैं। और इसमें एक केस और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इनकी संख्या बराबर कर देता है। अगर R1 R2 R3 की वैल्यू बराबर दे दे तो हमारा काम और आसान हो जाता है। तो हम कुछ नहीं करते हैं, तब निकालने के लिए क्या करेंगे, R बराबर N इंटू R लिख देंगे। मतलब N इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, ये जो निकाला है R में N का गुणा कर दीजिए तो आपको कुल रेजिस्टेंस श्रेणी में मिल जाता है। बड़ा इजी तरीका होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सीयूटी में बहुत काम आने वाला है। तो आप इसको अभी नहीं लगाएं क्योंकि बराबर होने की केस में लगता है। बराबर नहीं, इसलिए सबको अलग अलग जोड़ के आप पहले इनका क्या निकाल लीजिए बेटा, पहले इनका कुल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो देखिए R1 की वैल्यू है 1 ओम प्लस R2 की वैल्यू चित्र में दिया है 2 ओम और इसकी वैल्यू R3 कितनी है 3 ओम। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं R1 बराबर 1 ओम, ओम का चिन्ह बना दीजिएगा। R2 बराबर है 2 ओम और R3 बराबर है 3 ओम। इस तरीके से इनकी वैल्यू इसमें रखने पर हम देखेंगे कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 1 3 और 3 6। देखिए आपका इस परिपथ का कुल रेजिस्टेंस आ गया। परीक्षा के टाइम जब ये प्रॉब्लम आता है तो बच्चे परिपथ को समझ नहीं पाते, इसलिए उनको दिक्कत होती है। बैटरी लगी इसलिए कैसे श्रेणी में जोड़ दें, तो श्रेणी में जोड़ा है बेटा, श्रेणी में जोड़ दीजिए। क्लियर? अब R मिल गया। अब इसमें अगर पूछी जाए करंट कितनी है तो आप करंट भी निकाल सकते हैं। करंट निकालने का सूत्र ओम का ही नियम लगाते हैं, V IR। और I बराबर अगर निकालना है तो V अपन क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। और अब आप देखिए वोल्टेज दिया है, V की वैल्यू दिया है 12 वोल्ट, V बराबर दिया है 12 वोल्ट। R का मान अभी आपने निकाला है तो देखिए I बराबर आ गया, I V की जगह आप 12 रख दीजिए, R की जगह 6 रख दीजिए। देखिए कितना इजी टाइप का सवाल देता है। 6 गुना 12 होता है तो 2 एम्पियर की करंट आ गई। यानी इस परिपथ में पूरी जो करंट है वो 2 एम्पियर की है। अभी तक अगर किसी को बेस से पे कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं हो सकती। इस तरीके से जब आप पढ़े रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ का वोल्टेज, अगर यहाँ वोल्टेज V1 हो, यहाँ वोल्टेज V2 हो, यहाँ वोल्टेज V3 हो, अलग अलग प्रतिरोधों का वोल्टेज पूछ ले तो बड़े आसानी से हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। और वोल्टेज निकालने के लिए अब अगर V1 निकाला जाए, यानी पहले रेजिस्टेंस से जो V1 है उसका वोल्टेज क्या होगा, तो आप देखेंगे V1 इक्वल टू लिखोगे I इंटू R1। करंट तो आप देख रहे हैं सेम निकल रही है क्योंकि कुल और कुल निकाले तो करंट 2 एम्पीयर की है। R1 बदलेगा, R1 के बदल जाने से वोल्टेज बदल जाएगा क्योंकि R का मान रेजिस्टेंस का मान ही होता है कि उस धारा को रोकता है, अपोज करता है। और धारा को जब रोकेगा तो रोकेगा, सीधी सी बात, उसका विरोध दर्ज करवा रहा है तो कुछ न कुछ धारा उसमें कम हो जाएगी। अब देखिए धारा के कम होने से या वोल्टेज कम होने से परिपथ पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए V1 बराबर I1 और I का मान है 2 और R1 का मान है 1, तो वोल्टेज कितना आ गया, देखिए इसमें आ गया 2 वोल्ट पहले वाले रेजिस्टेंस पे। अब इस दूसरे वाले को देखो V2, यहाँ का लिखोगे I सेम रहेगा, R2 कर दोगे तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, करंट है 2 और देखिए अब रेजिस्टेंस बढ़ गया, ये देखिए 2 हो गया तो 2 2 कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं, यहां तक तो सवाल लोग लगाते हैं। इस वाले केस को ध्यान दो क्योंकि यही पूछा जाना है बोर्ड की परीक्षा में। अब बोर्ड की परीक्षा में से 3 नंबर का सवाल निश्चित है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके से आप V3 भी निकाल सकते हो। V3 बराबर देखिए क्या आएगा, अब जब V3 बराबर निकालेंगे तो I आएगा और क्या आएगा, R3 आएगा। और I की वैल्यू है 2 और R3 की वैल्यू है, देखिए कितना दिया है, 3 दिया है तो 3 दूना कितना आ गया, 6।
अब अगर आप पूरा वोल्टेज परिणामी वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी यहां दिया है तो आपको उत्तर चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस तरीके से प्रूफ भी हो जाएगा। अगर V बराबर पूरा V1 प्लस V2 प्लस V3 अध्यारोपण का सिद्धांत आप लगा के देखिए, V की वैल्यू बराबर आएगी तो आप तुरंत जान जाएंगे कि हमारा किया गया सवाल राइट है और आसानी से 3 नंबर का सवाल करके चले आओगे। निकाल लीजिए कुल वोल्टेज, देखिए इसी के बराबर प्राप्त होगा। ये 2 आया, ये 4 आया, ये 6 आया है, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 बराबर 12 वोल्ट। और आपने देखा इस तरीके से सारी चीजों को हमने प्रूफ कर दिया आपके सामने। आपको निश्चित रूप से फिजिक्स समझ में आने लगेगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार से आप अभी एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी हम आपको बोर्ड की तैयारी के लिए 2 क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए, हमारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे रहने चाहिए।